हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम वैदिक काल टॉपिक को कवर करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को देखेंगे। चूंकि हम यह महेश छोड़वा सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से दिया गया है। प्रश्नों को तो देखेंगे लेकिन उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे, जिससे हमारे प्रश्न भी एनसीईआरटी के तैयार हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ इस टॉपिक में इस लेक्चर से यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि सभी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम टॉपिक को कवर करते हैं। जहाँ भी आवश्यक होगा हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इंग्लिश में इसे नॉलेज कहते हैं। वेद कितने हैं? 4। आगे है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? इन वेदों में 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कुल कितने वेद हैं? 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अन्य कौन से 3 और हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। आगे, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आगे है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? किसकी बात हो रही है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इन्हें हम सूक्तियां भी कहते हैं। तो 10 मंडलों में विभाजित है। इन 10 मंडलों को 1000 सूक्तियों में 1028 सूक्तियां इसमें रचित हैं। आगे है श्लोक, जिसे हम कहते हैं। आगे है, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसकी बात हो रही है? त्रयी नाम, जिसे हम कभी कभी वेद त्रयी के भी कहते हैं। तो 3 वेदों को, वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन 3 वेदों को हम त्रयी भी कहते हैं या वेद त्रयी। तो इन कुल 4 वेदों में कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? अथर्ववेद। ये बहुत बाद में जुड़ा था, उत्तर वैदिक काल मान सकते हैं उसको। अथर्ववेद सबसे बाद में आया, अर्थात सबसे नया है, और जबकि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेद त्रयी में या त्रयी नाम से किन वेदों को जाना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अर्थात 4 वेदों में अथर्ववेद शामिल नहीं है वेद त्रयी में। आगे देखते हैं, यज्ञ संबंधी किसकी बात हो रही है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। जैसे कोई अनुष्ठान हो गए, धार्मिक अनुष्ठान हो गए, उसमें ये यज्ञ होते हैं, जो उसमें कुछ भी वचन या फिर कुछ प्रवचन दिए जाते हैं, उसकी चर्चा हमें यजुर्वेद में मिलती है। 4 वेदों में किस किस की वर्णन है? 4 वेद, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में ऋग्वेद में मंत्रों का वर्णन है, श्लोकों का वर्णन है, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों पर कहे जाते हैं या लिए जाते हैं। वहीं सामवेद में गायन की परंपरा, जो भी ऋग्वेद या वैदिक काल में थी, सामवेद में वहाँ पे गायन की जो भी चीजें हैं वो सामवेद में मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित कोई भी अनुष्ठान होता है तो उसमें कोई भी श्लोक है, कुछ भी गाना हो, तो यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान के लिए प्रावधान है। यही एक ऐसा है जो गद्य एवं पद्य, अर्थात गद्य का हम जानते ही हैं कि जो कथा कहानियां होती हैं। पद्य क्या होते हैं? जो श्लोक होते हैं। जैसे हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं जब भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, बाकी अन्य 3 वेद केवल पद्य में लिखे हैं, श्लोकों के रूप में।
आगे है चार वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? जादू टोने और वशीकरण का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना हो गया, यहाँ तक कि औषधियों का ज्ञान हमें अथर्ववेद से मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जादू टोना और औषधियों से संबंधित जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में जानकारी यजुर्वेद से। गीत संबंधित, अगर गीत संगीत से संबंधित कोई भी कार्य हो तो वह सामवेद से, और अगर मंत्रोच्चारण करना हो तो ऋग्वेद से। आगे है तो जादू टोना और वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है? अथर्ववेद। आगे है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? यह भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के सामने या गुरु के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। भारतीय जो दर्शन परंपरा है वो क्या है? जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं भारतीय दर्शन की, तो वह उपनिषदों में उसका वर्णन मिलता है। आगे है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। ऋग्वेद को कुल 10 मंडलों में बांटा गया है, जिसमें से 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो याद रखिएगा, पूर्णतः सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है जो कि ऋग्वेद में है। आगे है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? किसकी बात हो रही है? यही है कि नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में हमें प्राप्त होता है? कंठोपनिषद में हमें नचिकेता और यम के संवाद प्राप्त होते हैं, जो कि अध्यात्म ज्ञान से संबंधित संवाद हुए थे। तो याद रखिएगा, नचिकेता और यम का संवाद कंठोपनिषद में हमें प्राप्त होते हैं। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान पर संवाद किया था। कौन कौन? नचिकेता और यम। आगे है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? राजा अश्वपति केकय के शासक थे। तो फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे है मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है? जैसे हम देखते हैं ना, हमारे धर्म ग्रंथों में मोक्ष प्राप्ति का मेंशन किया गया है। वैदिक साहित्यों में मोक्ष प्राप्ति की चर्चा है, उसकी साधनों की बात की गई है। तो उपनिषदों में बताया गया है कि मोक्ष को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद रखिएगा। मोक्ष प्राप्ति के साधन हमें उपनिषदों से प्राप्त होते हैं, जो गुरुओं की, जैसे गुरु हैं, जैसे हम पहले देखते थे ना, एक वृक्ष होता है, उसके नीचे एक गुरु बैठते हैं, अब उसके नीचे शिष्य बैठकर ज्ञान अर्जित करते हैं। तो जो ज्ञान अर्जित करना इस तरीके का है, यह उपनिषद कहलाता है। आगे है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? अस्किनी के रूप में वैदिक काल में चिनाब नदी को, जो वर्तमान की चिनाब नदी है, उसे वैदिक काल में अस्किनी नाम से जाना जाता था। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक चर्चा किस नदी की गई है? सिंधु नदी की सबसे अधिक बार चर्चा सिंधु नदी की गई है। तो याद रखिएगा। अभी हम आगे और देखेंगे नदियों के बारे में। अस्किनी नाम से चिनाब नदी जानी जाती है। सबसे अधिक बार चर्चा सिंधु नदी की है वैदिक काल में। आगे है यहाँ पे वैदिक काल में प्रयुक्त कुछ शब्दों दिए हैं, जैसे आधुनिक नाम, उन्हें क्या कहा जाता था पहले? जैसे आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम। गाय को, जो कि वर्तमान में गाय को उस समय अघन्या कहा जाता है। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध ना किया जा सके, जो वध योग्य ना हो वो अघन्या है। वर्तमान की गाय को अघन्या कहा जाता था वैदिक काल में। राजा, वर्तमान के राजा को उस समय गोपा के
नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में राजा को गोपा कहते थे। जो अतिथि, वर्तमान में मेहमानों को अतिथि कहते हैं और वैदिक काल में मेहमानों को गोहंता या गोहन कहा जाता था। वर्तमान में धनी व्यक्ति को उस समय धनी जो होता था उसे गोमत कहते थे। आज के युद्ध को उस समय गविष्टि, गेसु और गम्य नाम से जाना जाता था। आज की पुत्री को वैदिक काल में दुहिता कहते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पुत्री वाला, कि दुहिता किस नाम से, किसको कहा जाता था? पुत्री को। अनाज, वर्तमान के अनाज को उस समय धान्य कहते थे। अनाज को धान्य कहा जाता था। वर्तमान के मरुस्थलों को उस समय धन्व कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को, जो वर्तमान की उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल लैंड होते हैं, उनको उस समय उर्वरा कहा जाता था। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न, तो खिल्य क्या होता था? जो पशुचारण योग्य भूमि होता था। आगे है, हल से बनी नालियां सीता कहलाती थी। हम देखते हैं ना, हल जोता जाता है जैसे नालियां बन जाती हैं, तो वर्तमान में इसे हम नाली कहते हैं, उस समय सीता कहा जाता था। आगे, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद संगीतमय ऋचाओं का संकलन है, जो ऋग्वेद से ही कुछ श्लोकों को लेकर सामवेद की रचना की गई है। संगीतमय वेद कौन सा है? सामवेद, जो कि ऋग्वेद से ही कुछ श्लोकों को लेकर बनाया गया है या लिखा गया है। आगे है, वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, जिसे कास्ट सिस्टम कहते हैं, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। जिस प्रकार हमने देखा था ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है, उसी प्रकार कुल 10 मंडलों में ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा है, जो कि जिसे कास्ट व्यवस्था इंग्लिश में कहते हैं, कास्ट सिस्टम। उस समय कर्म आधारित हुआ करता था वर्ण व्यवस्था। आज है जाति आधारित, तब जाति आधारित नहीं था ऋग्वैदिक काल में। जो जिसके जैसे कार्य होंगे उसको वही वर्ण में रखा जाएगा। जैसे नाई है तो नाई वर्ण में होगा, धोबी है तो धोबी वर्ण में होगा, अगर सैनिक है या रक्षक है तो क्षत्रिय वर्ण में होगा। तो उनके कार्यों के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्णों में रखा जाता था। बाद में वही वंशानुगत हो गया। जो नाई था उसका बेटा नाई कहलाने लगा। ये उत्तर वैदिक काल से परंपरा चलती चली आई, लेकिन जब ये वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी तो कर्म आधारित थी, ना कि वंश आधारित। आगे है, पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? राजा पर नियंत्रण पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति नाम की दो संस्थाओं के द्वारा राजा पर नियंत्रण किया जाता था। जो राजा होता था वो कोई भी निर्णय सभा और समितियों के साथ ही मिलकर लेता था। नहीं राजा राजा है, नहीं, सभा और समितियां उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी राजा के निर्णयों में। आगे है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? इसकी बात हो रही है वैदिक देवताओं के पुरोहित की। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। तो फैक्ट इसको याद रखिएगा। उस समय जो पंडित होता था उसे पुरोहित कहते थे, अर्थात जो पंडिताई करता था, ना कि कोई जिसका कार्य ज्ञान बांटना होता था उसे पंडित कहते थे। वह कर्म आधारित होता था, ना कि वर्ण आधारित। पंडित जैसे जो पंडिताई कर रहा है उसका बेटा अगर वो देश की सेवा कर रहा है या अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहा है तो उसी पंडित का बेटा क्षत्रिय कहलाएगा। अगर उसका कोई अगली संतान कपड़े धोने के कार्य कर रहे हैं तो वो धोबी कहलाएंगे, ना कि उनका बेटा वही कहलाएगा। तो ये कर्म आधारित होते थे। आगे है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के रूप में किया जाने लगा था? सिक्के के रूप में। ऋग्वैदिक काल में निष्क का अर्थ होता था ज्वेलरी, आभूषण, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो सिक्कों को निष्क कहा जाने लगा। जैसे हम एक आज ब्रांड तनिष्क देखते हैं, कहीं ना कहीं वो जो कि सोने की एक ब्रांड है, आभूषण की है,
तो वो एक इसी से प्रेरित है, प्रेरित होगा। आगे है, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किसकी बात हो रही? पुरुष मेध प्रथा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो याद रखिएगा, पुरुष मेध की प्रथा किस ग्रंथ में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पे कुछ वेद दिए गए हैं। वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, सूक्त होते हैं, उपनिषद होते हैं, अरण्यक होते हैं, अध्येता होते हैं, उपवेद होते हैं। उनके प्रवर्तक जैसे वेद कुल कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ कुल कितने हैं? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐसे याद रखिएगा। वेद कितने हैं? 4 हमने देख लिया। हमें देखना है कि ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2, कौशितकी और ऐतरेय। कभी कभी ये प्रश्न में आता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? 2 हैं। कौन कौन? कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 मंत्र, जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में 2 उपनिषद हैं, कौशितकी और ऐतरेय। अरण्यक, ऋग्वेद के कुल कितने अरण्यक हैं? 2, ऐतरेय और कौशितकी। अरण्यक, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। इसके जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसे होत्र कहा जाता था। और ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, इसके प्रवर्तक प्रजापति हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौशितकी और ऐतरेय। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं, 2 उपनिषद हैं जो कि कौशितकी और ऐतरेय हैं, 2 अरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशितकी। जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे होत्र कहते हैं। इसका एक उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, जो कि इसके प्रणेता या प्रवर्तक प्रजापति हैं। उसी प्रकार यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। ये परीक्षा में आता है कि यजुर्वेद के कुल कितने ब्राह्मण हैं? 2, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। इसमें सूक्तों का कुछ लिखित वर्णन नहीं है। यजुर्वेद में कई उपनिषद हैं, तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्य और मैत्रायणी। अरण्यक, तैत्तिरीय, बृहदारण्य और शतपथ। जो यजुर्वेद पढ़ता था उसे अध्वर्यु कहते थे। ऋग्वेद, जिस प्रकार ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहते थे, उसी प्रकार यजुर्वेद पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद है, धनुर्वेद के प्रणेता विश्वामित्र है। याद रखिएगा इसको, धनुर्वेद के प्रणेता विश्वामित्र थे। वहीं उसी प्रकार सामवेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 1, पंचविश। सामवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे हम पंचविश कहते हैं। इसे तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है, लेकिन पंचविश याद रखिएगा। पंचविश सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं या सूक्त हैं। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, केन और छांदोग्य। सामवेद में 2 अरण्यक हैं, जैमिनीय और छांदोग्य। सामवेद जो गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के प्रणेता नारद थे, याद रखिएगा। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। वहीं ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद के प्रणेता प्रजापति, ऋग और यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद है, उसके प्रणेता विश्वामित्र। सामवेद की जो उपवेद है गंधर्ववेद है, उसके प्रणेता नारद रहे हैं। वहीं अथर्ववेद जो सबसे अंत में लिखा गया, अथर्ववेद में एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो क्या है? गोपथ। ये दोनों याद रखिए, सोम के पंचविश हैं, अथर्ववेद का गोपथ है। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। वहीं अथर्ववेद में 3 उपनिषद हैं, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद। इसी मुंडक उपनिषद से चर्चा उसकी बात की जाती है। अथर्ववेद में कोई अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का जो पढ़ने वाला होता है उसे ब्रह्म कहते हैं।
अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और शिल्पवेद के रचयिता या प्रणेता विश्वकर्मा है। तो याद रखिएगा शिल्पवेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। ये कभी कंफ्यूजन मत रहिएगा कि अथर्ववेद आयुर्वेद से मिलता जुलता है, क्योंकि औषधियों की भी चर्चा इसी में है, तो इसके नहीं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, लगभग इसी से निर्मित, सब अलग अलग हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुरजमदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। आगे है, यहाँ पे एक प्रश्न है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? कि आर्य भारत में, क्योंकि विदेशी थे जो आर्य भारत में उस समय आए, तो आर्य जब भारत में आए तो वो किस रास्ते से आए? जो ईरान से रास्ते से आए। ये इसका वर्णन कहाँ से मिलता हमें? बोगज कोई अभिलेख से। ईरान से भारत आर्यों का आगमन हुआ, इसकी चर्चा हमें बोगज कोई अभिलेख से मिलता है, जो कि यह फारस के क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है। बोगज कोई अभिलेख। आर्य हमारे यहाँ ईरान से भारत आए थे, इसकी चर्चा हमें बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है कि इधर से होके आए थे। आर्य मुख्यतः भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। आगे है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? इसकी बात हो रही है। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आर्य की संस्कृति की धुरी क्या थी? अंग एवं मगध। ये दोनों कहाँ हैं? वर्तमान के बिहार क्षेत्र में, जो कि आर्य संस्कृति की धुरी माने जाते थे, अंग एवं मगध। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में नहीं या ऋग्वैदिक काल में नहीं। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद ही इतना बड़ा वेद था जिससे ही उस समय सारी सीख ली जाती थी। इसीलिए पूरे वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। आगे है गोत्र, जिसे क्लेन कहते हैं इंग्लिश में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? किसकी बात हो रही है? गोत्र की। गोत्र का चर्चा हमें ऋग्वेद काल में मिलता है कि गोत्र, वर्तमान में हम देखते हैं ना शादी विवाह जो वर्तमान में होते हैं, तो में हम गोत्र मिलाते हैं कि आप किस गोत्र के हैं। तो ये जो गोत्र मिलाने का होता है, ये ऋग्वैदिक काल से या उसमें चर्चा है। आगे है, ऋग्वैदिक संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, अर्थात 2 से लेके 7वां मंडल सबसे पहले लिखे गए, सबसे प्राचीन है। इन्हें गोत्र मंडल या क्लेन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पहला, 8, 9 और 10 ये बाद में रचित किए गए। पहला, 8वां, 9वां और 10वां, और लेकिन 2 से लेके 7 तक हैं, ये सबसे पहले रचित हुए, इसीलिए सबसे पुराने मंडल हैं। आगे है, ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में जनता का विश्वास था। ऋग्वैदिक काल में बलि एवं कर्मकांडों का अधिक बोलबाला था। हाँ, वो इतना नहीं था, लेकिन विश्वास उनका बलि एवं कर्मकांडों पर था। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दसराज युद्ध परश्री नदी, जो कि वर्तमान की रावी नदी है, उसके किनारे दसराज युद्ध लड़ा गया था। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि दसराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। जैसे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, उसके 7वें मंडल में दसराज युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे है, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? जिस प्रकार हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, उनकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन व्यापार था। उसी प्रकार जीविकोपार्जन का आर्यों का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था, जो कि एक
एक ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, जबकि ऋग्वैदिक हम देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आगे है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है वो यव शब्द? ऋग्वेद में यव को जव को यव कहा जाता था, इंग्लिश में इसे बार्ली कहते हैं। ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग जव शब्द के लिए हुआ है। आगे है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वैदिक युग में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित थी? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वही राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन वह सभा एवं समितियों के द्वारा कार्य संचालन करेगा। आगे है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का, याद रखिएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। हम देखते हैं आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, लेकिन इसका सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये एक आयुर्वेद है जो कि एक जीवन का विज्ञान है। इसकी चर्चा हमें अथर्ववेद में मिलती है। आगे है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। याद रखिएगा, प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन थी? सभा एवं समिति। आगे है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3 मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जैसे ओम भूर्भुवः भुवः स्वः कहते हैं ना, वो हमें ऋग्वेद के 3 मंडल से मिलता है। तो हमने कितने मंडलों को देखे जो मुख्य हैं? 10वां मंडल, जिसमें हमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा प्राप्त होती है। 9वां मंडल सोम देवता के बारे में बताया गया है, और 3रा मंडल गायत्री मंत्र की चर्चा है, ऋग्वेद का है। तो याद रखिएगा ये तीनों। आगे है, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा गया है? युद्ध का देवता इंद्र को कहा जाता है। युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र, जो कि वर्तमान में हम लोग बारिश के देवता बोलते हैं, उस समय युद्ध के देवता इंद्र को माना जाता था। आगे है, ये फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। फैक्ट, युद्ध के देवता इंद्र को कहा जाता था। आगे है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सबसे अधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। याद रखिएगा, पूर्व वैदिक आर्य थे, उनके सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे, युद्ध के देवता इंद्र। आगे है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? हमने देखा ना, ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। इसकी रचना गायत्री मंत्र की विश्वामित्र ने की थी। हम देखते हैं ना, ओम भूर्भुवः भुवः स्वः, ये जो मंत्र है ये गायत्री मंत्र है। इसमें सूर्य देवता को नमन किया जाता है। आगे है, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? एक ये ग्रंथ है जिसकी भाषा मूल रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई है। उस समय वैदिक काल में वैदिक संस्कृति संस्कृत भाषा में वहाँ भाषा प्रचलित थी। आगे है, सत्यमेव जयते शब्द, चूंकि ये फैक्ट्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो ये याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं जो ऋग्वैदिक नदियाँ थीं, और वर्तमान में उन्हें क्या कहा जाता है। जो उन ऋग्वैदिक नदियों का प्राचीन नाम क्या था और उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि नदी है तो उस समय भी वही बह रही होगी, आज भी वही है, तो उस समय नाम क्या था और वर्तमान में क्या है वो हम देखेंगे। प्राचीन काल में वेतस्ता नदी को किसे कहते थे? वर्तमान की झेलम नदी को प्राचीन काल में वेतस्ता नाम से जाना जाता था। विपाशा नदी की चर्चा है प्राचीन काल में, वर्तमान की व्यास नदी को विपाशा नदी कहते थे, व्यास नदी को। द्वदती या दृशदत्ती किस नदी को? घग्गर नदी, जिसे चौतांग नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी को दृशद्वती भी कहते थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस वितस्ता नदी, विपाशा नदी, ये जरूर याद रखिएगा।
क्रुभु नदी, क्रुभु नदी उस समय वर्तमान की कुर्रम नदी जो कि पाकिस्तान में बहती है और अब अफगानिस्तान में। आगे है कुंभा नदी, जो वैदिक काल में कुंभा नदी से जानी जाती थी। वर्तमान में काबुल नदी को उस समय कुंभा नदी के नाम से जाना जाता था। सदानीरा नदी, ऋग्वैदिक काल में सदानीरा नदी वर्तमान की गंडक नदी कहते हैं, जो कि यूपी बिहार के बॉर्डर में बिहार में बहती है। अस्किनी नदी, ऋग्वैदिक काल में अस्किनी नदी को वर्तमान की चिनाब नदी को कहा जाता था। अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था। सतुद्री, वर्तमान की सतलज नदी को ऋग्वैदिक काल में सतुद्री नाम से जाना जाता था। गोमल, गोमल नदी वर्तमान की गोमती नदी को ऋग्वैदिक काल में गोमल नाम से जाना जाता था। सिंधु, ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी को वर्तमान की सिंध नदी को सिंधु कहा जाता था। सबसे अधिक बार चर्चा ऋग्वेद में सिंधु नदी की ही है। आगे है सरस्वती नदी, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को वर्तमान की घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहते थे। सुषोमा नदी, वर्तमान की सोहन नदी को ऋग्वैदिक काल में सोहन नदी को सुषोमा नदी कहा जाता था। सुवास्तु, वर्तमान की स्वात नदी जो कि पाकिस्तान में बहती है, ऋग्वैदिक काल में सुवास्तु स्वात नदी को कहते थे। आगे है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। याद रखिएगा, भाषा संस्कृत थी वो अलग बात है, लेकिन लिपि ब्राह्मी थी। जैसे लिपि और भाषा अलग होता है ना, जैसे हम हिंदी बोलते हैं लेकिन लिपि छोटा बड़ा ये सब है, उसी तरीके से भाषा संस्कृत थी भाषा का प्रयोग, लेकिन लिपि ब्राह्मी लिपि थी, मूल लिपि। आगे है जीवकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, जो जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाया करता था। वेद वेदांग को पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता था, जो जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाता था। जब वो जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाता था तो उसे उपाध्याय कहते थे। आगे हम देखते हैं ना, आज भी समाज में उपाध्याय, त्रिपाठी, चतुर्पाठी ये सब हैं, तो इसी से ये प्रेरित हैं। आगे है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति, ज्योमेट्री। शुल्ब सूत्र जैसे हम देखते हैं ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब जो वर्णन है हमें शुल्ब सूत्र में प्राप्त होता है, वर्तमान की ज्यामिति पुस्तक से संबंधित है। जैसे ज्यामिति जिसको कहते हैं उस समय शुल्ब सूत्र कहा जाता था। गणित उस समय भी प्रसिद्ध था, बस हम नाम अन्य नामों से जाना करते थे। आगे है अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। हम ये वाक्यांश देखते हैं ना, अस्तोमा सदगमय, हे माँ मुझे सही रास्ते पर ले चलो। यह वाक्यांश बृहदारण्य उपनिषद से प्रेरित है। अस्तोमा सदगमय, हे माँ मुझे सही रास्ते पर ले चलो, यह बृहदारण्य उपनिषद से प्रेरित है। आगे है चरक संहिता। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, जिसमें चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। आगे है जिसमें जैसे सर्जरी जैसी चीज़ों का वर्णन हमें प्राप्त होता है कि किस तरीके से सर्जरी हुआ करती थी उस समय भी, जिसे वर्तमान का ऑपरेशन है, वो सब की चर्चा हमें चरक संहिता में प्राप्त होती है। और सुश्रुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आगे है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। जैसे हम नचिकेता और यम को देखे थे ना, उसी तरीके से याज्ञवल्क और गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क और गार्गी का जो संवाद है उसका उल्लेख हमें बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। याज्ञवल्क एवं गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। आगे है
वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू। जैसे वर्तमान में अब देर में शादियां होती है थी, तो उस समय अगर किसी की देर में शादी होती थी या लंबे समय तक अविवाहित रहती थी तो उन्हें अमाजू कहा जाता था। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये श्रेष्ठ माने जाते थे। तो ये तीनों याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज श्रेणी में शामिल थे। ये अपने कर्म के आधार पर हुआ करते थे। एक यह नोट है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदीतमा, नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो कभी भी प्रश्न आए, नदीतमा और नदियों की माता की संज्ञा सरस्वती नदी को दी गई है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल में मानी गई है। और आप ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, हम इसको जान लेते हैं, इसमें चर्चा नहीं है, लेकिन जो ऋग्वैदिक लोग थे उनकी जीवन शैली कैसी थी? जीवन शैली, उनकी जीवन शैली मनोरंजन के लिए वे संगीत, रथ दौड़ और घोड़दौड़ ये सब किया करते थे। इनका प्रिय पशु उस समय घोड़ा हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल का प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था। इनके लिए मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, जो कि हम आज भी चर्चा देखते हैं सोमरस की। तो वह उस समय पेय पदार्थ सोमरस था, जो कि वनस्पतियों से निर्मित हुआ करता था। और ये वस्त्र क्या कौन से पहनते थे? ये हम देखते हैं बाहरी, जो कि बहुत अधिक सिले हुए नहीं, आवरण युक्त होते थे। तो मुख्यतः याद रखिएगा कि इनका मुख्य पेय पदार्थ सोमरस हुआ करता था, जो वनस्पतियों से बन के मिलकर बनता था। तो इनकी जीवन शैली के कुछ फैक्ट थे जो इनको आपको याद रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो भी महेश सर की पुस्तक में दिया गया था उससे संबंधित ये कुछ प्रश्न थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं वैदिक काल से संबंधित। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।